अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से आज हम पारा नंबर 22 पर पहुँच चुके हैं। पिछले पारा 21 से याद रखने की बातें ये हैं, नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मज़बूत होने की वजह से दीगर बुराइयाँ छोड़ना आसान हो जाती हैं। हिकमत खैर कसीर है जिसकी वजह से इंसान सही फ़ैसले कर सकता है। लुक़मान की अपने बेटे को नसीहत ये थी, शिर्क नहीं करना, वालिदैन से हुस्न सलूक, राई बराबर अमल भी सामने लाया जाएगा। नमाज कायम करना, अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकिर करना, मुसीबत पर सब्र और तवाज़ु इख्तियार करना, चाल और ढाल में एतदाल इख्तियार करना। नेक अमाल करने वालों की आँखें ऐसी जन्नत से ठंडी की जाएंगी जो किसी ने आँख ने नहीं देखी, ना किसी कान ने सुनी। इल्म उगने से नहीं फैलता जब तक इस पर अमल नहीं किया जाए। लोग किताबों से ज़्यादा, लेक्चर से ज़्यादा दूसरों को बतौर रोल मॉडल देखना चाहते हैं। फिर जब वो दूसरे के अमल में कोई चीज़ देखते हैं तो इसको लेना और भी आसान हो जाता है। इल्म को सिर्फ अपने तक ही नहीं रखना, इसे आगे की नस्लों में भी ट्रांसफ़र करना है। अल्लाह हमें इल्म नाफ़ी अता फ़रमाए। पारा 22। कल की पारा 21 के आखिर में सूरह अहज़ाब की कुछ आयत थी। सूरह अहज़ाब की बाकी आयत पारा 22 के शुरू में थी। आयत 31, वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैनि व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। तर्जुमा, और जो तुम में से अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदार उनके बन जाएंगे और नेक अमल करे तो हम इसे अजर भी दुगना देंगे और इसके लिए हमने इज़्ज़त की रोज़ी तैयार कर रखी है। अज़वाज मुतहहारात से ही ख़ताब है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों से फरमाया, जिस तरह तुम्हारे लिए अज़ाब पर गुनाह दुगना है, इसी तरह अल्लाह और इसके रसूल की फरमाबरदारी और नेक अमल पर सवाब भी दुगना है। अज़वाज मुतहहारात उम्मत की बेटियों के लिए एक नमूना है। इन्हें देखकर अगर किसी ने गुनाह किया तो इसका वबाल भी इन पर होगा, और अगर इन्हें देखकर किसी ने अल्लाह और रसूल की इताअत की, यानी इनके हालात पढ़कर, इनकी सीरत पढ़कर, तो इसका सवाब भी इनको मिलेगा। आगे आए 32 में से 34 में अज़वाज मुतहहारात को इनका ख़ुसूसी मकाम याद दिलाकर अहम हिदायत दी जा रही हैं। अज़वाज मुतहहारात यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ उम्मत की तमाम ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल हैं। लिहाजा इनके तवस्सुत से ये हिदायत तमाम मुसलमान ख़वातीन के हैं, यह ख़वातीन के लिए हैं। आयत 32, तर्जुमा, ए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम अल्लाह से डरती हो तो किसी नामहरम से दबी ज़बान से बात ना करो, वरना जिस शख्स के दिल में रोग है वो कोई गलत तवक्को लगा बैठेगा। लिहाजा साफ सीधी बात करो। मुसलमान ख़वातीन को नामहरम से गुफ्तगू की ज़रूरत पड़ जाए तो लहजे में नरमी से इज्तनाब किया जाए। वो सिर्फ वही बात की जाए जो ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि लहजे की नरमी से किसी दिल खातून की तरफ माइल हो जाए। बाज़ औक़ात ख़वातीन को मर्दों से कोई ज़रूरत की बात करनी पड़ती है, कोई लेन देन करना होता है, बाज़ औक़ात कोई अहम मसला डिस्कस करना होता है, लोगों की फ़लाह के लिए, कोई दीनी मसला पूछने के लिए। तो ऐसे में हम सबको याद करना चाहिए कि जो हुदूद अल्लाह और उसके रसूल ने हमारे लिए मुकर्रर कर ली हैं, हमें इन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना, और कोई ऐसी बात नहीं करनी जो किसी फ़ितने का बाइस हो या किसी दूसरे के लिए मुश्किल का बाइस हो। जब भी बात करें तो सख्त लहजे में करें, ठीक है, और ऐसा नहीं हो जैसे कि हम फ्रेंकली ख़वातीन आपस में बात करती हैं, ठीक है। आगे बताया गया है, वक़ारा फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में करार पकड़ी रहो। औरत का असल दायरा कार वो इसका घर है। पूरे वक़ार के साथ घर की चार दीवारी में रहा जाए, इंतहाई ज़रूरत के बगैर घर से ना निकला जाए। अल्लाह ताला ने औरतों को जो ज़िम्मेदारियाँ अता की हैं, यानी बच्चों की पैदाइश और घर की देखभाल, वो घर में रहकर ही ज़्यादा तौर पर बेहतर की जा सकती हैं। इसलिए औरत का घर में रहना और घर में रहते हुए अल्लाह की इबादत करना, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना ज़्यादा अजर व सवाब का बाइस है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो घर से बाहर निकल जाए, और इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं वो घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकती, घर उसके लिए जेल है, या फिर घर से निकलना उसके लिए जुर्म है, या कुछ और मामलात। वो निकल सकती है, लेकिन इसके निकलने के लिए कुछ कवायद बताए गए हैं, और वो ये है कि अपनी ज़ीनत को छुपा कर निकले, ठीक है। वला तबरजना तबर्रजुल जाहिलिय्यतिल ऊला, इसका तर्जुमा है, पहले दौर की जाहिलियत की तरह अपनी ज़ेब व ज़ीनत की नुमाइश करती ना फिरो। कहा गया
جب تم باہر نکلو تو ایسا نہیں کہ تم سارے بازار کے مقابلے میں نمایاں ہی نظر آؤ۔ تمہارے بال، تمہارے کپڑے، تمہارے زیب و زینت یعنی میک اپ اور جوتا، ہر چیز پورے بازار کو تمہاری طرف متوجہ کر رہا ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نکلو تو سنجیدگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اور اپنا کام کر کے واپس آؤ۔ عورت کے لیے دھیمی چال چلنا، دھیمے انداز میں اٹھنا بیٹھنا، دھیمے انداز میں سب کچھ کرنا پسندیدہ ہے۔ اسلام سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس میں عورت پر کوئی پابندی نہیں تھی، وہ ہر طرح کی زیب و زینت نمائش کے ساتھ بازاروں میں نکل جاتی تھی۔ تو زمانہ جب مسلمان عورتوں سے یہ کہا گیا کہ تم زمانہ جاہلیت کی روایات کو نہ اپناؤ، تم باوقار طریقے کو اپناؤ جو کہ اسلامی ہے۔ کسی بھی مسلمان عورت کا تبرج کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تبرج کا مطلب کھل کر ابھر کر نمایاں ہو کر سامنے آنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی ہلاکت کے متعلق کچھ نہ پوچھو۔ ایک وہ عورت جس کا شوہر موجود نہ ہو، وہ اس کی تمام دنیاوی ضروریات میں اس کی کفایت کرتا ہو اور وہ اس کے پیچھے زیب و زینت ظاہر کرتی پھرے، مثلاً کہ اس کا شوہر دوسرے ملک گیا ہو اس کی کمائی کچھ کرنے کے لیے اور وہ اس کا نفقہ بھی پورا کر رہا ہو، وہ پیچھے اکیلی ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ اپنی زیب و زینت کا اظہار کرتی پھرے، دوسرے مردوں کے سامنے اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرے۔ عورت کا امتحان مختلف ہے، مرد کے امتحان سے اور عورت کا امتحان اس کے حیا اور پردے کے حوالے سے بھی ہے۔ یاد رکھیے، عورت کو ضرورت کے تحت حدود کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، لیکن بلا وجہ گھر سے باہر رہنا یا زیادہ دیر گھر سے باہر رہنا اور اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دینا یہ درست نہیں۔ اسی لیے تعلیم کے لیے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے بھی عورت گھر سے نکل سکتی ہے۔ باہر نکلنے کی صورت میں شرم و حیا، پردے کا پورا اہتمام کیا جائے۔ آگے بتایا گیا ہے، باقاعدگی سے نماز ادا کی جائے، شرعی قواعد کے مطابق زکوٰۃ دی جائے، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو یاد رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ آیت 35 میں مسلمان مردوں اور عورتوں کی خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ آیت 35 کا ترجمہ ہے، یقیناً جو مرد اور جو عورتیں مسلمان ہیں، مومن ہیں، فرما بردار ہیں، سچ بولنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے ہیں۔ ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اپنا جائزہ لیں، ان میں سے کون سی ایسی صفت ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو ابھی تک ہماری عادت نہیں بنی۔ یہاں آخری خوبی جس کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفردون سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، مفردون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ ایک اور روایت میں ہے، جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو نمازوں کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، بستر پر جا کر سونے سے پہلے اللہ کا ذکر، نیند سے جا کر اللہ کا ذکر، اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر، کھاتے ہیں تو اللہ کا ذکر، ٹوائلٹ جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کر کے داخل ہوتے ہیں، یعنی کوئی ایسا لمحہ نہیں جب وہ اللہ کو یاد نہ کریں۔ اللہ کے ذکر سے بخشش ملتی ہے، گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ ساری خوبیاں پیدا کرے، ہمیں بھی خوب خوب تیرا ذکر اور شکر کرنے والے بن جائیں۔ آیت 37 سے 39 میں دور جاہلیت کی ایک گمراہی اصلاح کر رہی ہے۔ دور جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا اور اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی شخص کا منہ بولا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا یا اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی تو اس شخص کا اس خاتون سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ قرآن اس روایت کو توڑنا چاہتا تھا۔ ان آیات نے واضح کر دیا، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے، نہ اس کی بیوی بہو ہے، لہٰذا مطلقہ یا بیوہ ہونے کی صورت میں اسے نکاح کرنا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا۔ جب سورہ احزاب کی آیت 4 میں اس کی ممانعت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ رشتہ ختم کیا اور ان کے دل جوئی کے لیے اپنے خاندان کی ایک خاتون یعنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بن حبش کا ان سے نکاح کر دیا۔ ان دونوں میں موافقت پیدا نہ ہو سکی تو نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ بھی کر لیا تھا۔ جب حضرت زید طلاق دے چکے تو پھر ان سے یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کو شادی کرنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے ڈرتے تھے کیونکہ عربوں کے ہاں یہ بات بہت معیوب سمجھی جاتی تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے یعنی مطلقہ ہو یا بیوہ شادی کی جائے۔ وہ عرب لوگ اس حقیقی بیٹے کو اسے مطلب حقیقی بیٹے کی طرح ہی سمجھتے تھے، یعنی سگا بیٹا، جبکہ اللہ تعالیٰ اس رسم کو توڑنا چاہتا تھا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متوجہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ
لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کسی جائز کام کو ترک نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی اصلاح کے لیے آئے ہیں، لہٰذا حضرت زینب سے نکاح کر کے ثابت کر دیں کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں، اس کی بیوی حقیقی بہو نہیں۔ جب حضرت زید نے طلاق دے دی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عدت پوری ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا جب تک میں استخارہ نہ کر لوں جواب نہیں دے سکتی۔ انہوں نے استخارہ کیا، اتنی دیر میں اللہ نے ان کا نکاح آسمانوں پر کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس چلے گئے۔ اس طرح کا نکاح کرنا اور یہ ساری سچویشن ایک حکمت کے تحت پیش آئی تھی تاکہ ایک رسم کو توڑا جائے۔ رسم و رواج کو توڑنا آسان کام نہیں، یہ ایسی بری رسم تھی کہ اس معاشرے کے اندر جڑ پکڑی ہوئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نہیں توڑتے اگر تو یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا کہ زید کا نکاح زینب سے کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد حکم دیا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نکاح کریں۔ اب آگے آیت 40 میں ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن حارثہ کے باپ نہیں تھے اس لیے کوئی بھی آپ کو یہ طعنہ نہیں دے سکتا تھا کہ آپ نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے۔ یہاں اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ زید ہی نہیں، وہ تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں، کیونکہ آپ کے جو بیٹے تھے وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے قاسم، طاہر، طیب حضرت خدیجہ سے تھے اور ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے لیکن یہ سب بچپن میں ہی فوت ہو گئے، تو اس لیے آپ کی اولاد میں سے کوئی بھی مرد نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور دجال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب واپس آئیں گے لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، وہ الگ سے نئے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کوئی انسان اپنے آپ کو نبی یا رسول بتائے تو وہ جھوٹا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جس میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آیت 41 اور 42 میں ان آیات میں ذکر کی فضیلت اور کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ترجمہ اے ایمان والو، اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو، صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ ان آیات میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کریں اور صبح شام اس کی تسبیح میں مشغول رہیں۔ نماز ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جس میں انسان کی زبان بھی ذکر کرتی ہے، جس میں انسان کا دل بھی ذکر کرتا ہے، جس میں انسان کے ہاتھ پاؤں بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت اور تسبیحات، درود ابراہیمی، آیت کریمہ، یہ تمام چیزیں اللہ کا ذکر شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح دین کی تعلیم، قرآن پڑھ کر سنانا، اس کا مذاکرہ کرنا، یہ بھی ذکر ہی کی قسمیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے قیامت کے دن کوئی بھی اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ آگے آیت نمبر 53، اس کا ترجمہ اے ایمان والو نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو اور یہ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے اور کھانے کی تیاری کا انتظار نہ کرنے لگو۔ جب تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو آؤ اور جب کھا چکو تو چلے جاؤ، باتوں میں دل لگائے وہاں نہ بیٹھے رہو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر حضرت زینب کے ولیمے میں صحابہ کرام
घर तशरीफ़ लाए जिसमें से बाज़ खाने के बाद बैठे रहे। इससे आपको बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन आप हया और इख़लाक़ की वजह से इन्हें जाने के लिए नहीं कह सकते थे। तो यहाँ पर दावत के आदाब भी बाकायदा बता दिए गए कि इस वक्त जाओ जब खाना तैयार हो चुका हो, पहले जाकर ना बैठो। वहाँ वो घर वाला परेशान होगा कि खाना पकाऊँ, किचन को देखूँ, मेहमान को देखूँ। ये सब हमारे लिए हुक्म है। अगर कोई बुलाए तो टाइम पर जाएं और टाइम पूछें कि किस वक्त आएँ, इसी टाइम पर जाएं, पहले जाकर नहीं बैठें। ये नहीं कि मैं यहाँ से गुज़र रही थी, सोचा नमाज़ पढ़ लूँ, यहीं आराम कर लूँ, जब तक टाइम भी हो जाएगा। बाज़ औक़ात हम दूसरों को बिला वजह तकलीफ़ देते हैं और ये सोच कर के वो माइंड नहीं करते और दूसरों के घर में घुस जाते हैं। यहाँ इस आयत में दूसरा हुक्म ये है, इसका तर्जुमा, और खाना खा चुको तो चले जाओ, बातों में दिल लगाए कर वहाँ ना बैठे रहो, खाना खाते ही घरों को वापस चले जाओ। क्योंकि बाज़ लोग जब खाना इनको मिल जाता है, पेट भर लेते हैं, फिर भी उठने का दिल नहीं करता। ऐसी सूरत में सारा अहले खाना का वक्त ज़ाया हो जाता है। इनके लिए मुश्किल होती है, इनको किचन भी समेटना है, काम पर भी जाना है, बच्चों को भी सुलाना है। अगर रात की दावत हो तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, ना अपनी नमाज़ों को लेट करें और ना दूसरों की। कुछ लोगों को बहुत रात देर तक बैठे रहने की आदत होती है, इसकी वजह से सोने मतलब देर से सोने की वजह से नमाज़ फ़जर भी जाने का ख़दशा होता है। यहाँ फिर एक और ख़ास हुक्म का ज़िक्र आया है, वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फ़तस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। इस आयत को आयते हिजाब कहते हैं। अज़वाज मुतहहरात के लिए ये हुक्म है, महरम मर्दों के सिवा आपके घर कोई ना आए। जिससे भी ख़वातीन से काम हो वो पर्दे के पीछे से बात करे। ख़ास कोई भी चीज़ मांगने की ज़रूरत हो या कोई बात या दीनी मसला पूछने की, यानी अज़वाज मुतहहरात के सामने ना आए, इनके घर में भी दाखिल ना हो। जब ये आयात उतरी यानी पर्दे के अहकामात उतरे तो फ़ौरन ही अल्लाह का हुक्म नाफिज़ हो गया। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम था, बग़ैर इजाज़त घर तलब किए घर में आता जाता। एक दिन आया तो आपने फरमाया, बेटे ठहर जाओ। तो तुम्हारे बाद एक आयत नाजिल हुई, अब बगैर इजाज़त अंदर ना आया करो। फिर इसी तरह तन्हा औरतों के पास जाने की भी ममानियत है, और अगर मर्द और औरत अकेले कमरे में दरवाज़ा बंद कर लें तो ये भी इस्लामी लिहाज से हराम है और मना भी है। आगे आयत 56 में दरूद सलाम की अहमियत और फ़जीलत आ रही है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तर्जुमा, अल्लाह और इसके फ़रिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, ए ईमान वालो तुम भी इस पर दरूद व सलाम भेजा करो। अल्लाह के फ़रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना है। दरूद शरीफ पढ़ना फ़ौरी रहमत के हसूल का ज़रिया है, यानी अल्लाह ताला की फ़ौरन नेमतें आती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी उम्मत में से इखलास से दिल से एक बार दरूद पड़ेगा, अल्लाह ताला इसकी वजह इस पर 10 रहमतें भेजेगा, इसकी वजह से 10 दर्जे बुलंद फाइज करेगा, इसकी 10 नेकियां लिखेगा और 10 गुनाह मिटा देगा। सुभान अल्लाह। एक दफ़ा दरूद पढ़ने का इतना अजर है, इसलिए दरूद पढ़ने में बुखल नहीं करना। दरूद से आगाज़ करने से दुआए शर्फ कबूलियत हासिल होती है। दरूद पढ़ने से रोज़े क़ियामत शिफ़ात रसूल की सआदत नसीब होती है। दरूद पाक पढ़ने वाला क़ियामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब तर होगा। मौत से पहले बंदे को बशारत जन्नत मिल जाने का सबब है। दरूद से फ़िक्र फ़ाक़ा ख़त्म होता है। दरूद भेजने से अल्लाह ताला तमाम सारी दुआओं के लिए काफ़ी हो जाता है। यानी अगर आप परेशान हैं, समझ नहीं आ रही क्या करें, तो दरूद शरीफ पढ़ें, सारी दुआएं इसके अंदर काफ़ी हो जाएंगी। याद रहे, दरूद शरीफ किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। वज़ू बेवज़ू, लेट कर, बैठ कर, खड़े होकर, खाना पकाते हुए इंसान दरूद भेज सकता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये सबसे छोटा दरूद है जिसको आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। आगे आयत 59 में है, इसका तर्जुमा, ए नबी अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और मोमिनों की औरतों से कह दीजिए वो अपनी चादरों के पल्लू अपने ऊपर लटका लिया करें। इस तरह ज़्यादा तवक्को है कि वो पहचान ली जाएंगी, उन्हें सताया ना जाएगा, और अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाला है और रहम करने वाला है। उम्महातुल मोमिनीन के अलावा तमाम मोमिन औरतों के लिए यह हुक्म है, अपने ऊपर चादर लटकाने से मुराद जिससे चेहरे का बेशतर हिस्सा भी छुप जाए, यानी जिस घर से
जब घर से बाहर निकले तो घर वाले ड्रेस में नहीं बल्कि ऊपर एक और ड्रेस डाल लें जो घर के ड्रेस की जीनत को छुपाए या आपकी फ़िगर को छुपाए। इब्तदाई दौर में चूँकि ज़िंदगी बहुत सादा थी, कपड़े भी सादा थे, औरतें चादर लेकर घर से निकलती थी, इसलिए चादर का ज़िक्र हुआ। आज तक चादर मारूफ़ चीज़ है। बाद में जब लोगों ने कपड़ों के अंदर नए-नए डिज़ाइन बनाने शुरू किए, ज़ेब-ओ-ज़ीनत शुरू की, तो सिर्फ़ चादर लेने से वो सब नहीं छुपता था। इस चादर के लिए जिल्बाब बना लिया गया जिसको अबाया कहते हैं। इसको टाइट नहीं होना चाहिए और इसमें ताकि आपकी जिसामत वाज़िया ना हो। उम्महातुल मोमिनीन ने जब पर्दे के अहकामात सुने तो आप ये आयत नाज़िल हुई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फ़जर की नमाज़ पढ़ती थी। हमने अपनी ओढ़नियाँ लपेटी होती थी। जब हम नमाज से फ़ारिग होकर वापस जाते तो अंधेरे की वजह से कोई हमें पहचान नहीं सकता था। आयत 70 में मैनर्स सिखाए गए हैं। आयत 70 या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। तर्जुमा ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो और बात साफ सीधी किया करो, यानी साफ सीधी बात करनी चाहिए, हेर फेर ना करो, धोखा ना दो, सच्ची बात करो, अदल की बात हो, दुरुस्त तरीक़ा से बात करनी चाहिए। हर मामले में इंसान को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड का ये मतलब नहीं कि बद इखलाक हो जाए, जो बात मुंह से निकाली वो दूसरे के मुंह पर मार दी। इससे मुताबिक इससे ये यानी कि इससे मुराद ये है कि अदल पर मबनी सच्ची बात हो। इसलिए हमें दुआ मांगनी चाहिए, ऐ अल्लाह मैं तुझसे हिदायत और सच्ची ज़बान का सवाल करता हूँ। या इंसान की ज़बान की दुरुस्तगी की बात हुई है, क्योंकि इंसान की ज़बान दुरुस्त हो तो इसका दिल भी दुरुस्त होता है और दिल दुरुस्त हो बाकी अमाल भी दुरुस्त होते हैं। सूरह सबा आयत 10 से 11 में अल्लाह की हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे इनायात का ज़िक्र हुआ है। आपको नबूवत अता हुई, बादशाहत अता हुई, बनी इसराइल की इस्लाह का एहतमाम नसीब हुआ, इंसाफ के साथ फ़ैसला करने वाले थे, जंग में बहादुरी दिखाने वाले थे, आप पर नेमतें वसी कर दी गईं। अल्लाह ने आपको लोहे को इनके हाथ में नरम कर दिया। वो किस तरह चाहते इसको मतलूबा शक्ल में ढाल लेते थे। जंगी ज़रूरियात के लिए हथियार और ख़ास तौर पर ज़रहें बनाते थे, ऐसी ज़रहें जो जिस्म की हिफाजत तो करती लेकिन इनके जोड़ मुजाहिद की हरकत में रुकावट नहीं बनते थे। अल्लाह ने इन्हें ज़बूर अता की थी, अच्छी आवाज़ दी थी जिसके ज़रिए वो अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ते तो इस खूबसूरत आवाज़ को सुनकर पत्थर के ठोस पहाड़ भी तस्बीह में मसरूफ़ हो जाते, उड़ते परिंदे ठहर जाते, वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ तस्बीह में मसरूफ़ हो जाते। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जिसको चाहे जिस चीज़ से नवाजे। आयत 12 से 13 में हज़रत सुलेमान की अल्लाह की इनायत का बयान है। अल्लाह ने हवा को इनके ताबे कर दिया था, वो इनके हुक्म के मुताबिक चलती थी। हवा के दोष पर इनका तख्त आधे दिन में इतनी मुसाफिर तय कर लेता था जितनी मुसाफिर आम सवारियों में एक माह में तय कर पाते थे। अल्लाह ने इनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया था। इनके ज़रिए इंतहाई ताकतवर जिन्नात इनके इख्तियार में दे दिए गए थे। वो इन जिन्नात से इमारात की तामीर पर इन पर नक्शो निगारी का काम बनाते थे। ये जिन्नात ऐसे बड़े बड़े बर्तन बना देते थे जिसमें हज़रत सुलेमान के लश्कर पानी पीते थे, और ऐसी बड़ी बड़ी देगें जिनमें लश्करों के लिए खाना तैयार होता था। अल्लाह ने ये इनायात हज़रत सुलेमान पर इसलिए की ताकि वो और इनका पूरा ख़ानदान अल्लाह के दीन की नुसरत और नफाज के लिए सरगर्म अमल रहे। आयत 14 में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का जिक्र है। आयत 14 तर्जुमा। और फिर जब हमने सुलेमान पर मौत का फ़ैसला कर दिया, जिनों को घिन के कीड़े के सिवा किसी चीज़ ने सुलेमान की मौत का पता ना दिया जो इनके असा को खाए जा रहा था। फिर वो गिर पड़ा तो जिनों पर वाज़िया हो गया। अगर वो गैब जानते होते तो ऐसे ज़िल्लत के अज़ाब में ना पड़े रहते। सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनों की निगरानी कर रहे थे जो कि एक तामीरी काम में मशगूल थे। वो अपने असा को ज़मीन पर टिका कर खड़े थे और खड़े रहे। इनकी इस हाल में वफ़ात का किसी को इल्म ना था। जब असा को दीमक ने इनके असा की लकड़ी को नीचे से खा लिया, वो टूट कर गिरा तो जिन्नों को पता चला कि इनकी रूह जा चुकी है, वो फौत हो चुके हैं। उनके ज़माने में मशहूर हो गया कि जिन्नात गैब की खबरें जानते हैं। तो अल्लाह ताला ने सूरह में सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के ज़रिए ये बात वाज़िया कर दी और इस अकीदे का फसाद जो है इसको क्लियर कर दिया गया। अगर वो गैब जानते तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के बाद इनके कामों में ना लगे रहते, क्योंकि इनके अलावा कोई भी वो काम इनसे नहीं ले सकता था। बाज़ लोग जिनों को गैब की खबरें पूछते हैं, इस अमल से परहेज़ करना चाहिए। जिन गैब नहीं जानते, और ये कि जाकर कोई चीज़ देखकर मुशाहिदे में हो तो इस जगह पहुंच जाएं और अलग बात है, लेकिन मुस्तकबिल की खबरें इनसे पूछना दुरुस्त नहीं, क्योंकि अगर वो बताते भी हैं तो बहुत झूठ बोलते हैं। जैसे हदीस से पता चलता है कि वो ऊपर जाते हैं, फिर वहाँ से कोई सुनगुन ले आते हैं और फिर काहिन को बताते हैं। वो सो झूठ मिलाकर लोगों को ये बात आम कर देता है। आयात 15 से 19 में कौम सबा की अल्लाह ताला के 2 एहसानात के हवाले से नाशुक्री का जिक्र है। सबा वो कौम थी जिसकी तरफ
ملکہ सबा या मलका बिल्किस जो थी वो मंसूब हैं, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुसलमान हुई। आजकल यमन के इलाके से ये इलाका मारूफ़ है। यमन बहुत खुशहाल मुल्क था, बरी और बाहरी तिजारत में बहुत मुमताज़ था, ज़राअत और बागबानी भी बड़ा नुमायाँ था। ये दोनों चीज़ें ही यानी तिजारत, ज़राअत किसी कौम की तरक्की का ज़रिया बनती हैं। कहते हैं कि शहर के दोनों तरफ पहाड़ थे जिनसे चश्मों और नालों का पानी बहकर शहर में आता था। उन्होंने बड़े बड़े दरमियान में बंद बांधे हुए थे और इनके साथ बागात लगाए थे। पानी का रुख भी इनकी तरफ डाला हुआ था। इसकी वजह से खूब फल फूल और बहुत कुछ उगता था और किसी चीज़ की पानी की भी कमी नहीं थी। तो इनसे कहा गया ये भी शुक्र अदा करें, अल्लाह की बड़ी नेमतें इनके पास हैं। हसन बसरी कहते हैं अल्लाह जिसे चाहता है नेमतों से फ़ायदा पहुँचाता है, और अगर इन नेमतों का शुक्र अदा ना किया जाए तो वही नेमतें अजाब में तब्दील कर दी जाती हैं, वही नेमतें बला बन जाती हैं। उन्होंने शुक्र नहीं किया, नेमत अल्लाह की इस्तेमाल की लेकिन अमाल अल्लाह की नाफरमानी वाले किए। अल्लाह ने एक दिन सैलाब के ज़रिए इनके बागात उजाड़ दिए और अब इन बागात की जगह ऐसी झाड़ियाँ पैदा हो गईं जिनमें मेवे कड़वे और इंतहाई कम मिकदार में थे। अल्लाह हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए और नाशुक्री की रविश से महफूज रखे। अब सूरह फातिर शुरू हो गई है। सूरह फातिर अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्ज़ि जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहति मस्ना व सुलुस व रुबा यज़ीदु फ़िल ख़ल्क़ि मा यशा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। तर्जुमा सब तारीफ़ इस अल्लाह के लिए जो आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाला और फ़रिश्तों को पैगाम निसाम बनाने वाला है, जिनके दो दो तीन तीन और चार चार बाजू हैं। वो अपनी मखलूक की साख्त में जैसे चाहे इजाफ़ा कर देता है, क्योंकि हर चीज़ पर क़ादिर है। हमने फ़रिश्तों को नहीं देखा लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी डिस्क्रिप्शन हमें बता दी है और इनमें दर्जात भी हैं। हज़रत जिब्राइल के तो 600 पर थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने सिदरतुल मुंतहा के पास जिब्राइल को देखा, इनके 600 पर थे जिनसे मोती और याकूत झड़ रहे थे और इनके परों में ताकत भी थी। जमजम के कुएं के बारे में आता है, फरिश्ते ने अपनी एड़ी या अपने पर से ज़मीन में गड़ा कर दिया था जिससे पानी उबल आया था। इसी तरह कौम लूत की बस्ती को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पर के एक नुक्कड़ से उठाकर ऊपर से नीचे फटक दिया। आयत 10 में आता है, मा काना युरीदुल इज़्ज़त फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ। तर्जुमा जो शख्स चाहता है तो इज़्ज़त तो तमाम तर अल्लाह ही के लिए है। यानी जो शख्स इज़्ज़त चाहता है तो इज़्ज़त तमाम तर अल्लाह ही के लिए है। बाज़ औक़ात इंसान अपनी इज़्ज़त बनाने के लिए झूठे काम भी करता है, धोखा देता है, मुनाफिकत करता है, लेकिन ये भूल जाता है कि इज़्ज़त का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ही देगा तो मिलेगी, इसलिए अल्लाह को राज़ी करने की ज़रूरत है। जब अल्लाह राज़ी होगा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वो मुनादी करके कहता है कि फ़लाँ शख्स से कहो मैं राज़ी हूँ और फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, तो तुम भी इससे मोहब्बत करो। इसी आयत में बताया गया है पाकीज़ा कलिमात इसकी तरफ चढ़ते हैं और सालेह अमल इन्हें ऊपर उठाता है, और जो लोग बुरी चालें चलते हैं ऐसे लोगों के लिए सख्त अजाब है, इनकी चालें ही बर्बाद होने वाली हैं। पाकीज़ा कलिमात कौन से हैं? अच्छी बातें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीहात और ज़िक्र। नेक अमल इन्हें ऊपर उठाता है। याद रखें, खाली बातें भी काफ़ी नहीं होती, जब तक अमल ना हो। अमल ऊपर ले जाएगा इनको। गोया ज़िक्र भी इस वक्त ज़्यादा फ़ायदेमंद या फ़ायदा देता है जब इंसान भी अच्छे अमल करे। बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि हमने वजीफ़ा कर लिया, वजीफ़ा काम नहीं आया। कभी सोचा कि वजीफ़े के साथ नमाज भी पढ़ी? यानी हमारी बहुत सारी मुश्किलात के पीछे ये वजह होती है कि हम अपनी नमाज़ों की हिफाजत नहीं कर रहे होते, पाबंदी नहीं करते, इसलिए घरों में नहूसत होती है, मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। फिर हम नमाज़ें पढ़ने की बजाय वजीफ़े शुरू कर देते हैं। जब इनसे असर नहीं होता तो दीन से बागी हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पहले फ़राइज़ फिर नवाफिल। आयत नंबर 32 का तर्जुमा। फिर हमने इन लोगों को किताब का वारिस बनाया जिन्हें हमने इस विरासत के लिए अपने बंदों में से चुन लिया। फिर इनमें से कोई तो अपने आप पर जुल्म करने वाला है, कोई मयाना रो है, कोई अल्लाह के इज़्न से नेकियों में आगे निकल जाने वाला है। यही बहुत बड़ा फ़ज़ल है। अल्लाह ताला ने अपने चुने हुए बंदों को इस किताब का वारिस बनाया। तो वारिस बनने के लिए 3 किस्म के हैं। ज़ालिम, जो अपनी जान पर जुल्म करते हैं, इनकी नेकियां गुनाहों के मुकाबले में कम हैं। नंबर 2, जिनके नेक और बुरे अमाल बराबर हैं। और नंबर 3, जिनके अमाल नेक और इनकी बुराइयों से
ज़्यादा हैं। अल्लाह हमें नेकियों में दौड़ लगाने वाला बनाए। आयत 33 से 35 में बताया गया है, जो लोग भलाइयों में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत के हसीन बाग अता फरमाएगा। इन बागात में इनकी इज़्ज़त अफजाई सोने के कंगन, शानदार मोतियों के हार पहनाकर की जाएगी। इन्हें रेशम के नफीस लिबास पहनाए जाएंगे। जज्बात शुक्र के साथ पुकार उठाएंगे कि शुक्र अल्लाह का है जिसने हमें हर दुख गम से निजात दिलाई। हमें अपने फजल से ऐसा घर हमेशा के लिए अता करना जहाँ ना भूख हो, ना इफलास का अंदेशा हो, ना ही कोई मुशक्क़त देखनी पड़े। बिलाशुबा हमारा रब बहुत दरगुजर करने वाला और नेकियों का कदरदान है। अल्लाह हमें अपनी नेमतों का कदरदान बनाए, आमीन। आखिरी आयत 45 है। ये अल्लाह की रहमत है कि वो इंसानों को इनके जराइम की फौरी सज़ाएं नहीं देता। अगर वो ऐसा करता तो ज़मीन पर कोई जानदार ना बचता। अपने गुनाहों की वजह से हलाक हो जाते। वो गुनाहों पर फौरी पकड़ की बजाय मोहलत देता है। अल्लाह जब चाहे जब मोहलत ख़त्म हो जाती है तो फिर अल्लाह बंदों को देख लेता है, यानी उनके जुर्म की सज़ा दे देता है। अल्लाह हमें नाफरमानियों की रविश से महफूज रखना, आमीन। आगे सूरह यासीन है। सूरह यासीन आयत नंबर 11। इन्नमा तुनज़िरु मिनत्तबाइज़ ज़िक्र व खशियर रहमान बिलग़ैबि फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अजरिन करीम। इसका तर्जुमा, आप तो सिर्फ इसे डरा सकते हैं जो इस ज़िक्र कुरान की पैरवी करते हैं, और बिन देखे रहमान से डरे ऐसे लोगों को आप मग़फ़िरत और बाइज़्ज़त अजर की खुशखबरी दे दीजिए। इन लोगों के लिए खुशखबरी, बख्शिश और अजर करीम है जो रहमान से गायबाना डरे, इस कुरान की पैरवी करे। मोमिन अल्लाह के अज़ाब से डरता है और नेक अमल करने के बावजूद डरता है कि कहीं इसके अमाल ज़ाया ना हो जाएं। आयत 12 में है, इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। इसका तर्जुमा है, बिलाशुबा हम ही मुर्दों को ज़िंदा करते हैं और हम इनके वो अमाल भी लिखते हैं जो वो आगे भेज चुके हैं, और वो आसार भी जो पीछे छोड़ आए हैं, और हमने हर चीज़ का एक वाज़िया किताब लोहे महफूज में रिकॉर्ड रखा हुआ है। हमारे अमाल तो अल्लाह के पास चले जाते हैं और इनके जो असरात होते हैं, यानी नेकी या बुराई के असरात, वो दुनिया में अच्छाई या बुराई का सबब बनते हैं। हमने अच्छा काम किया, हमें देखकर कोई अच्छा काम करता है, फिर इसको भी अजर मिलेगा, और आपको भी इसी तरह बुरा काम किया तो आपको देखकर किसी ने बुरा काम किया, इसको भी गुनाह मिलेगा और आपको भी। आगे 13 से 19 में माजी की सबक आमोज़ दास्तान है। अल्लाह ने एक बस्ती में 2 रसूल भेजे। बस्ती वालों ने इनकी दावत को झुटलाया तो अल्लाह ने मदद के लिए एक और रसूल भेज दिया। कौमों ने रसूलों की रिसालत का ये कहकर इनकार कर दिया कि तुम सब हमारी तरह के इंसान हो। अल्लाह किसी इंसान पर अपना कलाम नाजिल नहीं करता। रसूलों ने यकीन दिलाया कि हम अल्लाह के रसूल हैं। अलबत्ता हमारी ज़िम्मेदारी तुमसे हक़ को कबूल करवाना नहीं, बल्कि तुम तक साफ साफ हक़ पहुँचा देना है। कौमों ने गुस्ताखी की कि तुम्हारी आमद के बाद हम पर मसाइब आ रहे हैं। अगर तुम बाज नहीं आए तो हम तुम्हें सख्त सज़ा देंगे, पत्थर मार कर संसार करेंगे। रसूलों ने जवाब दिया, तुम पर मसाइब तुम्हारे गुनाहों की वजह से आ रहे हैं। तुम महज इसलिए हमारी मुखालिफत कर रहे हो कि हमने तुम्हें अक़ाइद व अमाल की ख़राबी को वाज़िया करके तुम्हें इस्लाह की दावत दी है। आयत 20 से 25 में है, रसूलों की दावत के जवाब में बस्ती वाले गुस्ताखियों और दुश्मनी के इंतहा को पहुँच के करीब था कि रसूलों के ख़िलाफ़ कोई मुजरिमाना कदम उठाने की कोशिश करते। ऐसे में बस्ती वालों में से एक मर्द मोमिन बड़ी तेज़ी के साथ दौड़ता हुआ आया। इसने अपनी कौम को याद दिलाया कि अल्लाह के रसूल ऐसे पाकबाज बंदे हैं जो तुम में से कोई बदला नहीं मांग रहे। इनके सीरत किरदार में कोई कौलो फ़ेल का तज़ाद नहीं। ये किस्सा अभी बाकी है जो कल हम इंशाअल्लाह पारा 23 में सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पारा 22 मुकम्मिल हुआ। अल्लाह हम सबको अच्छे काम करने की तौफ़ीक दे और उन्हें भी कबूल फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।